बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महबूब रजा जगमाले.com के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते आरडीए यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चक्री रोड पे काफ़ी सोसाइटीज़ के ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी भी शामिल थी और उसकी भी तोड़फोड़ की गई और ब्लू वर्ल्ड सिटी को इलीगल करार दिया गया। इलीगल सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं? वो वाली होती हैं जिनके पास या तो लैंड ना हो या फिर वो किसी ग्रीन एरिया पे अपनी सोसाइटी बना रही हो जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, या फिर वो किसी गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर कब्जा करके बना रही होती हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो ओनर हैं साद नज़ीर साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी जो ज़मीन है वो ब्राउन लैंड है, यानी वो उस पर सोसाइटी बनाई जा सकती है और वो कोई गवर्नमेंट की लैंड नहीं है, वो उनकी प्राइवेट लैंड है और उसकी सारी वेरिफिकेशंस तमाम इदारों से हो चुकी है और उनके पास तकरीबन 2 लाख कनाल से ज़ायद रकबा मौजूद है। और इसके अलावा इनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक एनओसी नहीं मिलता वो डेवलपमेंट जारी रख सकते हैं और कोई भी इदारा उन पर ऑपरेशन नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में ऑपरेशन हुआ और उनकी तोड़फोड़ की गई। इसकी वजह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साद नज़ीर साहब ने बताई है कि क्या वजह है जिसकी वजह से आरडीए ने सारा कुछ किया। इस हवाले से मैं आरडीए के इस ऑपरेशन के हवाले से मैं अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जब सोसाइटीज़ बन जाती हैं, बिक जाती हैं, तो वो सोसाइटीज़ डेवलपर की नहीं रहती बल्कि क्लाइंट की बन जाती हैं। उसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है वो क्लाइंट्स का होता है। अगर उस पर कोई ग्रैंड ऑपरेशन होता है और जो क्रेन वहाँ पे तोड़फोड़ करती है तो बेसिकली उन क्लाइंट्स या इन्वेस्टर के दिल पे तोड़फोड़ करती है जिनका पैसा लगा हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से जो ऑपरेशन होता है वो भी ठीक होता है, उसमें रॉन्ग और राइट सोसाइटी का पता चल जाता है। लेकिन जो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, बिक चुकी हैं, उन सोसाइटीज पे ऑपरेशन करने पे इन्वेस्टर्स का पैसा दाव पे लगा होता है। अब ऐसी नाजुक सूरत हाल में क्लाइंट्स क्या करें, इन्वेस्टर्स क्या करें, क्या उनका पैसा डूब जाएगा? मेरी एक उनसे सजेशन है कि ऐसी सूरत हाल में वो अपनी फाइल्स बिल्कुल भी ना बेचें, क्योंकि वो जितने ज्यादा लोग मार्केट में फाइल्स बेचने के लिए आएंगे मार्केट का रेट डाउन हो जाएगा, जिससे उनकी फाइल्स बिकेंगी भी नहीं और जो लोग उनकी फाइल्स इस वक्त खरीदेंगे वो या तो डीलर्स होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे जिनको पता है कि कल को वो महंगी करके बेचेंगे और वो आपसे कम रेट पे खरीदेंगे, आपको लॉस होगा। इसलिए पैनिक ना हो, इसको होल्ड करके रखें। अब अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी नहीं मिलता तो उसका आखिरी हल क्या है? ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका आखिरी हल भी बताया है कि अगर उनको एनओसी नहीं दिया जाता तो वो तमाम क्लाइंट्स को उस जमीन की रजिस्ट्रियां करवा के देंगे, यानी अपनी जो ओनरशिप के राइट्स हैं वो उनको ट्रांसफर कर देंगे और सिर्फ खाली जमीन ट्रांसफर नहीं करके देंगे बल्कि वहां पे प्लॉट डेवलप करके उनको कब्जे देंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। इससे ये पता चलता है कि जिन क्लाइंट्स ने ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपनी फाइल्स बुक करवाई हैं वो सिर्फ खाली एक पेपर ही नहीं बल्कि उसके पीछे मुकम्मल ओनरशिप के राइट्स मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा थीम पार्क बन रहा है, जिसमें दुनिया के सबसे ऊंचे घोड़े हॉर्स मैस्कोट्स बन चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के हाउसिंग सोसाइटी का सबसे बड़े गेट्स बन चुके हैं और बहुत फकीदुल मिसाल किस्म का ये प्रोजेक्ट बन रहा है। लिहाजा पैनिक ना हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखें। बहुत शुक्रिया।